थ्योरी को हम समझेंगे अभी डिटेल में। इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? पोस्टुलेट्स मीन्स कि वैसे तो ये थ्योरी काफी लॉन्ग है, बड़ी है, लेकिन इसकी जो समरी है उसको मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको समझाऊंगी इसमें। तो ये जो टॉपिक है एमो थ्योरी, आपके 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। आज के मैं आपको थोड़े मैं इसको बेसिक्स बताऊंगी, इसके पोस्टुलेट्स बताऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे, ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आई, इस ये जो थ्योरी थी ये दी गई थी हुंड एंड मुलिकन ने, हुंड एंड मुलिकन। इससे पहले भी एक थ्योरी आई थी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आप लोगों ने पढ़ी होगी 12th में, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के अकॉर्डिंग, वीबीटी जो है ना ये दी थी हमें हिटलर, लंदन, पॉलिंग, स्लेटर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वीबीटी थ्योरी दी थी हमें। थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि क्यों ये थ्योरी अनसक्सेसफुल रही। देखिए जो वीबीटी थ्योरी है इसने कहा था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करते हैं, कंबाइन करते हैं, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये कंबाइन करते हैं और एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये मोनोसेंट्रिक होता है, मींस जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन का सेंटर होता है वो एक ही होता है, जैसे ये इनके न्यूक्लियस है, इनका सेंटर एक ही होगा, मोनोसेंट्रिक। तो वीबीटी थ्योरी ये कहती थी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया और एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया, लेकिन ये थ्योरी अनसक्सेसफुल हो गई, क्योंकि पहली चीज, एक तो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो कि एमओटी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरी बात, ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस ऐसा बॉन्ड जहां पर कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक ही एटम के दिए हुए होते हैं, उसका बनना एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से बनता है, ये भी ये नहीं बता पाई। तीसरी चीज, ये कुछ जो आयंस हैं उनका बनना एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जैसे कि H2+ है या He2+ है, या कुछ कंपाउंड जैसे कि B26 है, B2H6 है, एटसेट्रा, इनके बारे में भी ये कुछ भी एक्सप्लेन करने में सफल नहीं रही। नंबर 4, कलर्ड कंपाउंड्स किस तरह से बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसका भी इसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये कुछ रीजंस रहे कि वीबीटी थ्योरी हमारी अनसक्सेसफुल रही। इसके बाद हुंड एंड मुलिकन ने प्रपोज की एमओटी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम इसके अब समझते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ एमओ थ्योरी। क्या क्या इसके पोस्टुलेट्स हैं? देखिए पहली बात, पहला पॉइंट जो है इसका वो तो ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये बात तो वीवीटी ने भी कहा था, वीवीटी में भी कही गई थी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहा है, लेकिन एमओ थ्योरी ने कहा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं क्या, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। एंड इसी में, इसी पॉइंट में लिख देती हूं, एंड नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। जितने कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब ये कंबाइन कर रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। किस तरह से कंबाइन करेंगे ये? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थ्रू ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है कि ऑर्बिटल्स आपने एसपीडीएफ टाइप के पढ़े हैं, है ना। एस ऑर्बिटल इस तरह का स्फीयर शेप होती है, पी ऑर्बिटल ये डम्बल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड हो जाता है, ठीक है।
अब जब इनका कॉम्बिनेशन, मतलब जब इनकी ओवरलैपिंग होती है ना, तो जैसे एस और एस ने कॉम्बिनेशन किया, मतलब ओवरलैपिंग की, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पी और पी ने किया, या हम कहेंगे इस तरह से, देखो एस और पी ने किया इस तरह से, तो भी ये सिग्मा बनेगा। पढ़ा है ना, ये तो बेसिक बात बता रही हूं मैं इसमें, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये अगर एस एस का हुआ रहा है तो सिग्मा, एस और पी का इस तरह से तो भी सिग्मा, लेकिन पी और पी का अगर कॉम्बिनेशन होगा, अगर ओवरलैपिंग होगी तो इस तरह से होगी, इस तरह से भी हो सकती है साइड वाइज, और ये इस तरह से भी हो सकती है, तो पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो या तो सिग्मा या तो फिर पाई बॉन्ड्स वहां पर बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, एक तो ये बात है समझने की। दूसरी बात इसमें क्या आती है कि इस तरह से आपने वेव फंक्शन को समझा होगा। वेव फंक्शन जैसे इस तरह से, ये हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें अगर, इस तरह से ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू भी ये मतलब कंबाइन कर सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर ये इस तरह से भी कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइनस हो जाएगा यहां पर, और ये इस तरह से, इस तरह से भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैं पॉइंट्स को समझाने के लिए बीच बीच में आपको थोड़ा बेसिक भी बता रही हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेकंड पॉइंट हमारा LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरह से होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो। फॉर्मेशन किसका होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। क्लियर है इतना। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे LCAO के थ्रू, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू। फॉर्मेशन किसका होना है, एमओ का। ठीक है, ओके। अब इसमें LCAO में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू हो रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। नंबर 3, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो वो अपनी खुद की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। मतलब आप ये नहीं बता सकते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखकर कि किससे बना है वो, तो इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी लॉस लूज हो जाती है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बाद आता है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया, कंबाइन कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू कर रहे हैं, आइडेंटिटी लॉस हो रही है, लूज हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इसके बाद है कितने तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन कर रहे हैं कितनी तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया LCAO के थ्रू, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, इससे आपको अभी मैं जो बोल रही हूँ उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा। डायग्राम बनाती हूँ मैं यहाँ पर, देखिए मैंने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, तो आप इस डायग्राम से समझिए इसे, एनर्जी डायग्राम जिसको कहेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एनर्जी डायग्राम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा एनर्जी डायग्राम। ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये तो समझ आ गया आपको कि एटॉमिक ऑर्बिटल दो कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, बना देते हैं दो। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, इसमें एमओ थ्योरी में इस तरह का होता है। ये दो ने कंबाइन किया, दो एमओ बन गए, बीच में क्या बने, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब जो एनर्जी है ना इस तरह से बढ़ रही है ऊपर की तरफ, मतलब जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और जो ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम है उसको तो हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्लियर हो गया डायग्राम के थ्रू। ओके, फिफ्थ पॉइंट लिख लेते हैं,
द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर एनर्जी, ब्रैकेट में, इन कंपैरिजन टू एओ एटॉमिक ऑर्बिटल, इन कंपैरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स which have higher energy, ब्रैकेट में, in comparison to AOs atomic orbitals are called एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, मतलब आपसे पूछा जाए एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सबसे कम तो इसी की है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाते हैं ज्यादा, एटॉमिक ऑर्बिटल, और इससे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो हम इस तरह से भी एनर्जी को लिख सकते हैं। 6 पॉइंट, ओके। अब इसके बाद 7 पॉइंट, एक पॉइंट इसमें और ऐड होना चाहिए, पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। जैसे मैंने बताया था आपको वीबीटी में मोनोसेंट्रिक इन नेचर, इसमें जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन के सेंटर है बहुत सारे होते हैं, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके न्यूक्लियस के, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके अट्रैक्शन का सेंटर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है, तो ये क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए। इतना एनर्जी डायग्राम ही हटा देती हूं मैं, हम इसको 7th पॉइंट में लिख देते हैं, पॉलीसेंट्रिक इन नेचर, जो एमओ बनेंगे पॉलीसेंट्रिक इन नेचर। ठीक है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, जितने कंबाइन हुए उन्होंने उतने एमओ बना दिए, एलसीएओ मेथड के थ्रू कॉम्बिनेशन हुआ, आइडेंटिटी इन्होंने अपनी लूज कर दी, एनर्जी डायग्राम भी समझ लिया आपने, बीएमओ भी समझ लिए, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एनर्जी भी समझ ली इनकी। अब जो हमने ये तो समझ लिया कि किस तरह से बने, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी ये भी देखते हैं। इतना नोट डाउन हो गया 7 पॉइंट तक, ओके। 8 पॉइंट लिखती हूं मैं अब यहां पर, नंबर 8, इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस तरह से होगी, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, जैसे मैंने अभी ये बताया ना आपको, इस तरह से बना के, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इस तरह से ये बीच में मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बीच में 2 एमओ बन गए। ठीक है, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 3 जो हमारे बेसिक रूल्स हैं, एक तो हुंड्स रूल, दूसरा कौन सा है, पॉली, और तीसरा रूल कौन सा है हमारा, ऑफ बाउ रूल। जो बेसिक रूल है इनके थ्रू होगी। जैसे अब हुंड्स रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, यही तो कहता है। जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास px, py, pz, और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, अब ऐसा नहीं है दूसरा इसमें जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा इसमें और तीसरा इसमें, जब एक एक अनपेयर्ड पूरा हो जाएगा फिर पेयरिंग होगी, 4th इलेक्ट्रॉन फिर इसमें आएगा, है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग होगी इन ऑर्बिटल्स में। पॉली रूल कहता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन अपोजिट स्पिन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑपोजिट स्पिन, है ना, ये भी हमें पता है। जैसे मैंने ये इलेक्ट्रॉन इसमें और 4th इलेक्ट्रॉन इसकी स्पिन डायरेक्शन दूसरी में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन में जाएगा, ओके। ऑफ बाउ रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, लोअर कौन सा है, नीचे वाला ये बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और फिर इसमें जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है,
अभी हम ये थ्योरी समझ रहे हैं, जब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे ना और मॉलिक्यूल्स में किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये बेसिक समझिए। तो ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फर्स्टली गो टू, या हम ऐसे लिखेंगे, इन लोअर एनर्जी स्टेट ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल, है ना? ऐसे समझ आ गया। लोअर एनर्जी स्टेट ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले, इलेक्ट्रॉन, और फिर हायर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है पहले इसमें जाएंगे, पहले यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि एनर्जी इस तरह से बढ़ रही है हमारी ऊपर की तरफ। ठीक, अब मैं एग्जांपल ले रही हूं। मान लीजिए हमारे पास इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया। ठीक, तो क्या होगा? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इसकी पेयरिंग होगी, सेकंड भी इसमें चला गया, थर्ड जो अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इसमें जाएगा और फिर फोर्थ इसकी पेयरिंग हो जाएगी। इस तरह से फिलिंग होगी। एक चीज और है इसमें, जो ऑर्बिटल्स ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं ना, ये सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे। जैसे कि 1s के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, 2s के साथ ही करेगा, सेम एनर्जी लेवल वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में ओवरलैपिंग होगी। ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए, इसको पहले ही लिखना चाहिए था हमें। सेम एनर्जी atomic orbitals overlap to form molecular orbitals. For example, 1s will combine with 1s and 2s with 2s, 2p with 2p, इस तरह से सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ही ओवरलैपिंग करेंगे। ओके, अब इसके बाद में आता है हमारा, ये तो हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन का हमें समझ आ गया कि बेसिक रूल्स, ये वाले बेसिक रूल्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स में, सेम एनर्जी लेवल वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब है इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से हम लिखते हैं एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो पॉइंट आ रहा है हमारा, कौन सा पॉइंट था ये? 9th, अब ये 10th। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल्स में लिखने के लिए भी आता है, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन ये 2 तरह का दिया गया एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग। एक तो पहला फॉर लाइटर मॉलिक्यूल्स, लाइटर मॉलिक्यूल्स मींस जिनमें अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हों, एक तो उनके लिए। सेकंड, फॉर हैवियर मॉलिक्यूल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14, मतलब जैसे ही 15वां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मॉलिक्यूल में, हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन फॉर हैवियर मॉलिक्यूल्स फॉलो करेंगे। रीजन क्या है, क्यों 2 कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ी? उसका रीजन ये है कि 14 के बाद जब नेक्स्ट और इलेक्ट्रॉन आना शुरू होते हैं मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होता है, या हम ये कह सकते हैं, आप इस तरह से समझो इसे, कि जैसे ही न्यूक्लियस में 14th के बाद नेक्स्ट प्रोटॉन आता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है ना, हैवियर मॉलिक्यूल्स के एक अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया। तो देखते हैं लाइटर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है कॉन्फ़िगरेशन और हैवियर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है। तो पहले लाइटर मॉलिक्यूल्स के लिए समझते हैं। फॉर लाइटर मॉलिक्यूल्स देखिए इस तरह से लिखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s, जैसे मैंने बताया था 2 तरह के बनेंगे, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल बन रहा है, देखिए हर जगह बन रहा है, जहां बॉन्डिंग बनेगा वहां एंटी बॉन्डिंग बनेगा एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जो एंटी बॉन्डिंग बन रहा है ना, उसको एस्ट्रिक साइन के थ्रू शो करते हैं। तो सिग्मा 1s बना, मतलब 1s ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया, तो उन्होंने क्या किया, एक बॉन्डिंग बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया। देखिए ऐसे ना, ये मान लीजिए 1s है,
तो एक ये बन गया ना यहाँ पर बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या क्या बने, सिग्मा 1s और वो सिग्मा स्टार या सिग्मा एस्ट्रिक साइन लगा के 1s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद सिग्मा 2s और इसका भी फिर एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ एस्ट्रिक साइन 2s। क्लियर है इतना? 1s ओवरलैप कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक एंटी बॉन्डिंग बना रहे हैं। एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसे ही बनेंगे। तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर इसके बाद आता है हमारा p ऑर्बिटल। देखिए इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए, लाइटर मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है, अच्छी तरह से देखिए आप। ये इस तरह से ऐसे करिए आप, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूं मैं। ये माना मैंने पी वाई, ये माना मैंने पी जेड और ये माना मैंने पी एक्स। तो पी एक्स जो है तो सिग्मा बना रहा है, अब मैं इनको मान रही हूं पाई, पाई पी वाई और पाई पी जेड। ठीक है, क्लियर है इतना? ऐसे किया हमने, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो जो ये ऊपर है इसको मैंने माना पी एक्स, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये इस तरह से ओवरलैपिंग करके पाई पी वाई, ये पाई पी एक्स। तो एक्स और वाई ने तो पाई बना दिया, और ये नहीं, वाई और जेड ने तो ये पाई बना दिया और ये एक्स। अगर इसको आप जेड मान रहे हो तो इन्हें पी एक्स और पी वाई मान लो। ऐसे मान लीजिए अगर आपको ये इजी लग रहा है, ये पी वाई नहीं, ये पी एक्स पी वाई और ये पी जेड। तो कहने का मतलब है इसे या तो आप ये जो ऊपर है इसको एक्स मान लो या जेड मान लो, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और ये नीचे वाले दोनों ये पाई बॉन्ड पी एक्स पी वाई बना लेंगे। ठीक है, तो ये पी जेड हो गया। ठीक है, ये वाई जेड हो गए तो ये एक्स हो गया, ये सिग्मा बना लेगा। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे हम पाई 2p वाई। ठीक है, सेम एनर्जी के होंगे पाई 2p जेड, है ना? जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे नीचे जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उनको मैंने पाई 2p वाई और पाई 2p जेड लिख लिया। और इसके बाद एक बना रहा है सिग्मा, है ना? एक चीज और समझ देख लीजिए, आपको नहीं पता हो तो यहाँ पे ये इस तरह से होते हैं ना, पी में पी एक्स पी वाई और पी जेड, इतना तो पता है ना, पी ऑर्बिटल में पी एक्स पी वाई पी जेड। तो उसी को मैंने बताया कि ये जो पी वाई है, इन्होंने इस तरह से जैसे मैंने ऐसे बताया, तो वो क्या बना देंगे, सेम एनर्जी लेवल पर है, पी वाई पी जेड। और जो सिग्मा है वो क्या बना रहा है, पी एक्स। तो पाई 2p वाई पाई 2p जेड और सिग्मा 2p एक्स, सिग्मा 2p एक्स। क्लियर है इतना? ओके, अब ये जो बन गए पी एक्स पी वाई पी जेड से, पी वाई पी जेड, ये इनमें से एक्स जो है इसने सिग्मा बना दिया और ये दोनों पाई बना दिए। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब इनके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे, वो भी लिख लेते हैं। पाई एस्ट्रिक साइन 2p वाई इक्वल टू, ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पर है, पाई एस्ट्रिक साइन 2p जेड और फिर ये सिग्मा एस्ट्रिक साइन 2p एक्स। एनर्जी इनकी इस तरह से बढ़ रही है, मतलब हम नीचे से बनाना शुरू करेंगे, एनर्जी इस तरह से बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब लिखते हैं हम फॉर हैवियर मॉलिक्यूल्स। हैवियर मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा एस्ट्रिक 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एस्ट्रिक साइन 2s। आप यहां पर देखिए हैवियर मॉलिक्यूल के लिए क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये जो मैंने यहाँ पर px लिखा है ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी अभी ज्यादा है, हैवियर मॉलिक्यूल के लिए कम पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा 2p एक्स। फिर उसके बाद लिख देंगे ये सेम पाई 2p वाई इज इक्वल टू पाई 2p जेड। फिर उसके बाद सेम है सारा, सेम पाई एस्ट्रिक 2p वाई इज इक्वल टू पाई एस्ट्रिक 2p जेड और फिर सिग्मा 2p एक्स और यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? कॉन्फ़िगरेशन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से लिखा है, पी एक्स पी वाई पी जेड को एक सिग्मा दो पाई बनाएगा। यहां पर मैंने सिग्मा में पी एक्स को मैंने सिग्मा लिखा है,
मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आप चाहें तो इसको px को सिग्मा करने की जगह अगर आप pz को सिग्मा कर दें, इन्हें पाई कर दें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कॉन्फ़िगरेशन आपका सही होगा। मतलब यहाँ पर आप क्या कर दोगे, px इज इक्वल टू py, जहां मैंने py pz लिखा है px py लिख दो और यहाँ पर pz लिख दो, तो मतलब सिग्मा pz हो जाएगा वहां पर, वो भी ठीक रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद है इसका नेक्स्ट पॉइंट पोस्टुलेट्स बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं हम एमओ थ्योरी के थ्रू। बॉन्ड नंबर 11, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ एन बी माइनस एन ए। एन बी और एन ए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एन ए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे फिलिंग होगी उसमें काउंट कर लेंगे कितने बॉन्डिंग में है, और जिन पे एस्टेरिक साइन है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उनको अलग काउंट कर लेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, जीरो होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। जीरो नहीं होगा, ये कोई फुल कंप्लीट नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 2 3 भी आ सकता है, 1.5 2.5 भी आ सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अच्छा एक कॉमन चीज बताइए यहाँ पर, इनमें से मैंने कहा कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी कम है, इसकी एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा है, तो इनमें से स्टेबल कौन सा होगा, जो लोअर एनर्जी पर होगा। ठीक है, जिसकी एनर्जी कम हो, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक, इसके बाद आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। ये हमारा 13 पॉइंट है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैग्नेटिक बिहेवियर, जो भी हमारा वीबीटी ने एक्सप्लेन, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ये एमओटी ने एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक बिहेवियर। इतना नोट डाउन हो गया, 13 पॉइंट हो गए हमारे। 14 पॉइंट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नेटिक बिहेवियर पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से इसको समझ के करिए और इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है पेपर में। नंबर 14 मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पर दो तरह के होते हैं मॉलिक्यूल्स, एक तो होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और दूसरे होते हैं डायमैग्नेटिक। क्या डिफरेंस है, पैरामैग्नेटिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको अगर मतलब किसी मॉलिक्यूल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और वो जो है ना वीकली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें किसकी प्रेजेंस होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ पेयर कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, उसकी वजह से वो वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक, जैसे कि ऑक्सीजन। ठीक है, डायमैग्नेटिक, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो it is repelled by magnetic field, repelled in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पोस्टुलेट्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के।
आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर समझाऊंगी। इस टॉपिक पर जैसे कि मैंने बताया हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।